क्या स्पाइनल आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या इसके लिए जरूरी है सर्जरी ही होगी? स्पाइनल आर्थराइटिस है क्या, ये क्यों होता है, क्या इसकी रेमेडीज हैं, क्या इससे बच सकते हैं डॉक्टर साहब? अगर ये हो गया है तो अब हम क्या करें? सवाल और जवाब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्पाइनल आर्थराइटिस का मतलब है रीढ़ की हड्डी में गठिया। कभी कभी तो ये जो गठिया होती है ये किसी स्पेसिफिक आर्थराइटिस की वजह से हो सकती है, जैसे रूमेटॉइड हुई, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस हुई। ये एक अलग ही डोमेन है जिसमें दवाइयों से इसको मैनेज करके रखा जाता है और इसके अलावा बॉडी में इसके कई इफेक्ट्स होते हैं। जैसे रूमेटॉइड से आपके जॉइंट्स भी खराब हो सकते हैं, एंकाइलोसिस में आपकी स्पाइन फ्यूज होने लगती है जिसे बैम्बू स्पाइन कहते हैं। बट इन जनरल अगर कोई भी आर्थराइटिस या डीजेनरेटिव आर्थराइटिस हो रही है, एज रिलेटेड आपको गठिया स्पाइन में हो रही है, तो इसका क्या रिवर्सल है, क्या इसका इलाज है और क्या ये रिवर्स होगी भी? वेल, इसका जवाब है काफी हद तक हाँ और कुछ हद तक नहीं। तो देखिए, ऐसा है कि स्पाइनल आर्थराइटिस में जो डैमेजेस बोन्स को और जॉइंट्स को परमानेंटली हो गए हैं, जो इंजरी हो गई है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। मैं मॉडर्न साइंस की बात कर रहा हूं। जो मेडिकल साइंस है वो ये कहती है कि जो डैमेज ऑलरेडी हो गया स्पाइन को, जिसमें कि बोन या जॉइंट डैमेज हो गई, वो रिवर्स नहीं होगा। पर क्या आपका पेन ठीक हो सकता है? जी हाँ, पेन में आराम आ जाएगा। क्या आपका मूवमेंट बेटर हो सकता है? जी हाँ। क्या आपका जो स्पैज्म है या जो अकड़न है वो खत्म हो सकती है? जी हाँ, किया जा सकता है। कैसे? इसकी बहुत सारी रेमेडीज हैं। सबसे सिंपल रेमेडी है रेस्ट। यदि आपको स्पाइनल आर्थराइटिस बढ़ गई है तो आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ते भर का रेस्ट ले सकते हैं। रेस्ट से बॉडी को रीजनरेट करने का टाइम मिलता है और अगर रीजनरेट होगा तो धीरे धीरे मरीज को फायदा आने लगता है। दूसरा, दवाइयां, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का सेवन किया जा सकता है। अगर हम डॉक्टर से बात करके कुछ दवाइयों का शॉर्ट टर्म कोर्स कर लें तो उससे जो स्पाइन में गठिया की वजह से आर्थराइटिस हो रही है उसको रोका जा सकता है और उसको रोक के इन्फ्लेमेशन जब कम होगा तो नॉर्मली स्पाइन हील करने लगेगी। इन्फ्लेमेशन कम होने से मरीज की जो सूजन या दर्द है या जो अकड़न है वो खत्म होगी और पेशेंट को फायदा। दूसरी क्लास ऑफ दवाइयां हैं DMARDs, जो कि डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स होती हैं। वो स्पेशली दी जाती हैं जब किसी पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या कोई स्पेसिफिक तरह की आर्थराइटिस हो जिसको कि ब्लड से डिटेक्ट किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, अगर किसी को ज्यादा दर्द हो रहा है तो स्पाइनल इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई जॉइंट आपका ज्यादा दर्द कर रहा है तो उसमें स्पाइनल इंजेक्शंस बहुत अच्छा काम करते हैं। चौथा बहुत अच्छा इलाज का पैटर्न है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है इसके लिए, ये पता लगाने के लिए कि जो नर्व आपके जॉइंट को सप्लाई कर रही है, स्पाइनल जॉइंट को, उस नर्व को अगर हम जला दें तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करने से पहले कुछ स्पाइनल इंजेक्शंस ट्राई किए जाते हैं और यदि पेशेंट उनसे आराम बताता है तो फिर नीडल की मदद से रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन किया जा सकता है और आजकल लेटेस्ट एंडोस्कोप की मदद से भी रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन किया जा सकता है। इसमें जब वो नर्व जला दी जाती है तो पेशेंट को दर्द खत्म हो जाता है और काफी लंबे समय तक का आराम पेशेंट को मिल सकता है। इसके अलावा और भी तरीके हैं। अगर आप अच्छी फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी लें तो जिसमें आपकी बॉडी को स्पेसिफिक तरह से मोबिलाइज किया जाए, रिपीटेटिव ट्रॉमा ना किया जाए, लाइफस्टाइल चेंजेस को समझा जाए कि इस पोस्चर को एक्वायर करना है, इस पोस्चर में नहीं बैठना है, ऐसे करके सामान नहीं उठाना है, इन सब बातों का ध्यान रखा जाए और एक फिजिकल थेरेपिस्ट आपको ये सब समझाए और आपके साथ लग के ये सारे काम आपको करवाए तो कुछ महीनों में अच्छा रिवर्सल हासिल किया जा सकता है और अच्छा गेन ऑफ फंक्शनल मूवमेंट किया जा सकता है अच्छी लाइफस्टाइल के साथ और अच्छी फिजिकल थेरेपी के साथ। अब इसके अलावा अगर आपको ज्यादा पेन है तो कभी कभी कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छा रिलीफ देते हैं। अब ये सब चीजें भी नहीं काम कर रही तो फिर आप ट्राई कर सकते हो एक्यूपंक्चर।
एक्यूपंक्चर में भी कुछ लोग नीडल्स का यूज करके हम लोग रिलीफ देते हैं। जो एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट होते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट नीडल्स के माध्यम से देते हैं। जैसे नीडल्स लगा के एक तरह से अच्छा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है जिसमें नीडल जब दी जाती है तो उसके आसपास इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है और वो इन्फ्लेमेशन लॉन्ग टर्म में पेशेंट को पेन रिलीफ दे सकता है, जो कि क्रोनिक पेन में काफी सहायता प्रोवाइड करता है। अब अगर ये सब चीजें काम नहीं कर रही हैं और आपका आर्थराइटिस एक्सट्रीम हो गया है तो ऐसे केसेस में सर्जरी रेकमेंड की जाती है और सर्जरी के भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, डिपेंडिंग अगर सर्जरी ये चूज करके की जाए कि किस पेशेंट में सर्जरी बेस्ट ऑप्शन रहेगी। तो अब सर्जरी 3 तरह से होती है। क्लासिकली ओपन तरीके से की जाती है, माइक्रोस्कोप से की जाती है, एंडोस्कोप से की जाती है। तो इस तरह की कई सारी सर्जरीज हैं जिनके कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करके ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी को आर्थराइटिस हो रही है तो ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस उनके लिए हैं, जिसमें कि सर्जरी एक छोटा सा ऑप्शन है, बाकी सारे इलाज हैं। इन सबको करके नेचुरली और सिंपल तरीके से बॉडी को हील किया जा सकता है, काफी हद तक फंक्शन रिस्टोर किया जा सकता है और काफी हद तक पेशेंट को आराम दिया जा सकता है। हालांकि जैसा मैंने बताया ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस स्टेज पे डिजीज है, इससे डिसीजन मिलेगा, इससे ये पता लगेगा कि कितना रिलीफ पेशेंट को हम दे पाएंगे। अगर आपके कुछ सवाल हो, अगर आपके मन में कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं आस्क डॉक्टर देवेशी सीरीज में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ जानकारी मिली तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।